तो बच्चों जो हमने आपको प्रेशर के लिए फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, प्रेशर के लिए जो फॉर्मूले थे वो सारे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड ये आपको रिवाइज भी करके दे रहा हूँ। सब मैंने प्रूफ करवाए थे ना, तो एक के ऊपर से दूसरा हम निकालते हैं। तो मैंने एक काम किया था, एक कंटेनर लिया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, ऐसा एक कंटेनर लिया था हमने एंड कंटेनर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स का मोशन चेक किया था एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एंड प्रेशर ढूंढ लिया था। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाया था और एक दो कंसेप्ट लगाए थे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड ये प्रूफ करवाया था। तो आपको याद होगा प्रूफ प्रूफ करने के बाद मुझे जो प्रेशर मिल रहा था, प्रेशर वॉज इक्वल टू 1/3, ठीक है, 1/3 स्मॉल m इंटू n अपॉन v, ठीक है, इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। ये अगर आपको याद हो तो ये आया था बच्चों प्रेशर। प्रेशर कितना आया था? 1/3 m इंटू एन अपॉन v इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। अब इसमें कौन सी टर्म क्या क्वांटिटी बता रही है ये हम चेक करते हैं। दिस m, ठीक है, m इट इज मास ऑफ स्मॉल m है, हाँ ठीक है, स्मॉल m ये है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल्स का मास है बच्चों? ये एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। दूसरा, ये जो n है, n क्या है बताओ हमें, याद हो तो। देखो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है गैस के अंदर, ठीक है। दिस v इज नथिंग बट, ये v था बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, गैस का जो वॉल्यूम है वो था ये। वी आर एम एस और सी आर एम एस भी लिख सकते हैं इसे, इट इज आर एम एस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्या है ये? आर एम एस स्पीड है बच्चों, किसकी? गैस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना था, ठीक है, P इक्वल्स टू 1/3 m इंटू एन इंटू वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन कैपिटल P। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर से बहुत सारे फॉर्मूले निकालते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि मैं कैसे अलग अलग फॉर्मूले को इसके ऊपर से ही निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। सेकंड फॉर्मूला बच्चों, प्रेशर इक्वल्स टू, अब देखो एक मॉलिक्यूल का मास इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या होगा? तो टोटल मास, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो टोटल मास होगा। तो आई कैन राइट इट एज 1/3 कैपिटल M, ठीक है, अपॉन V इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ये लेक्चर हमें वापस चाहिए, तो देखो मैं वापस ये बता रहा हूँ। फॉर्मूले नहीं समझ में आए थे ना बच्चों के कैसे निकाल रहा हूँ, तो मैं, क्योंकि मैंने 10-15 फॉर्मूले फटाफट फटाफट निकाल के दिए, कैसे निकाले याद ही नहीं था बच्चे को। तो ये हो गया बच्चों दूसरा फॉर्मूला। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला मैं इसके ही ऊपर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना अब ये कैसे आ रहा है। तो ये जो m/v है, ठीक है, ये जो मास बाय वॉल्यूम है, तो क्या आपको पता है मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी इज रो, ठीक है, रो इज नथिंग बट डेंसिटी which is also equal to mass by volume। तो ये जो फॉर्मूला है, इससे मैं तीसरे एक और तरीके से लिख सकता हूँ, प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला याद रखना, ये कितना है थर्ड फॉर्मूला? P इक्वल टू 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। याद रहेगा बच्चों को ये, ठीक है। और मैं ये जो सेकंड फॉर्मूला है इसे ही मैं और मॉडिफाई करता हूं। देखो कैसे, सेकंड फॉर्मूला को और एक तरीके से लिख के देखते हैं हम। सेकंड फॉर्मूला को मैं ऐसे रीअरेंज करता हूं, देखो नीचे फोर्थ फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू 2/3 लिखता हूं मैं पहले, ठीक है, इंटू हाफ m वी आर एम एस स्क्वायर,
एंड यहाँ पे एक v। मैंने क्या किया बच्चों, ये जो सेकंड था ना फॉर्मूला, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने। इफ आई एम डूइंग सो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो मुझे एक खास वैल्यू मिल रही है बच्चों। ये जो हाफ mv स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला पता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर। तो मेरे पास फोर्थ फॉर्मूला आ रहा है बच्चों, P इक्वल्स टू 2/3v इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक फॉर्मूला आया। कितने फॉर्मूले हो गए अब तक बच्चों? 4 फॉर्मूले, ठीक है। 4 मैंने धीरे धीरे आपको निकाल के बताए, एक एक फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला नीचे मैंने 2/3v काइनेटिक एनर्जी लिख के दिया है, इसे ही मैं ऐसा लिखता हूं बच्चों। देखो फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ हम ऐसा लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 pv। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना है बच्चों? 3/2 pv। सिक्स्थ फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू 3/2 p। ये जो फॉर्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को। इट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बच्चे ऐसे 6 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब ये जो फिफ्थ फॉर्मूला है, फिफ्थ के ऊपर से देखो और एक फॉर्मूला निकलता है। ये जो फिफ्थ फॉर्मूला है, इससे ही और एक फॉर्मूला निकाल के देता हूं मैं, ठीक है। 7 नंबर का होगा अब ये। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों? एनआरटी, ठीक है। कहां से आया ये आइडियल गैस इक्वेशन? ये हो गया बच्चों। तो 7 फॉर्मूला कितना आया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 एनआरटी। अब इसे ही और एक तरीके से लिख लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो इसे मैं कैसे लिखता हूं। 8 नंबर का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी अपॉन एन इक्वल्स टू 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ना। तो एक मोल की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3/2 RT। अगर एन मोल्स की निकालनी है हमें, तो हम कौन सी काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे? 3/2 nRT। तो ये बच्चों कुछ फॉर्मूलेस थे बेसिक। अब इन्हें ही मैं और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप निकाल के रखिएगा। चलो देखो, फॉर्मूला अभी एक आया था 8 नंबर का। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आया था बच्चों? 3/2 nRT, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी अपॉन एन इक्वल टू आया था 3/2 RT। ये आए थे ना फॉर्मूले। अब देखो मैं एक काम करता हूं, काइनेटिक एनर्जी में निकालता हूं। ये 9th होगा फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हम किसकी निकालते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल की। तो हमें क्या करना होगा, ये जो ऊपर आया है इसे एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इक्वल्स टू 3/2 R/Na इंटू T। तो ये जो R/Na है बच्चों, ये क्या है?
ये हम निकाल के देखते हैं। R की वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है, 8.3, Na 6.023 into 10⁻23। तो ये अगर मैं निकालता हूं बच्चों, तो ये है K, एक नई टर्म डिफाइन की हमने, ये भी एक कांस्टेंट ही होगा K, जिसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहेंगे। जिसे कौन सा कांस्टेंट कहेंगे बच्चों? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी 1.38 into 10⁻⁻23। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बच्चों 9th फॉर्मूला आया। और फॉर्मूलेज देखते हैं और फॉर्मूलेज बना लेते हैं कुछ। देखो, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट 10th वाला निकालते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, सपोज कुछ P मॉलिक्यूल्स है, P या फिर कुछ ऐसे ले लेते हैं X मॉलिक्यूल्स, ऑफ X मॉलिक्यूल्स। X मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, एक की कितनी आई बच्चों? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आई ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, K इक्वल टू, यहाँ पे लिख के देता हूं मैं, 3/2 kT। ये कितने मॉलिक्यूल्स की है? वन मॉलिक्यूल, ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की इतनी। तो X मॉलिक्यूल की कितनी होगी बच्चों? X से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैं X से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। तो देखो, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय X, what I will get is 3/2 into X times KT। यह है बच्चों 10th फॉर्मूला, ठीक है। तो ये भी हमने आपको एक निकाल के दिया। तो मुझे यहां से बच्चों एक बहुत ही खास रिलेशन मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। What I am getting is kinetic energy is directly proportional to temperature, means it is function of temperature only। ये किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसके ऊपर बेस्ट एमसीक्यू रहेंगे बच्चों बहुत सारे, तो वो एमसीक्यू भी हम चेक करेंगे, ठीक है। देखो आप आगे, तो मैंने जो पहले फॉर्मूले निकाल के दिए थे बच्चों, उनके ही ऊपर से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड और फॉर्मूले निकालते हैं। कौन से फॉर्मूले? देखो, क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला निकाल के दिया था? प्रेशर इक्वल्स टू 2/3, ठीक है, प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 इंटू हाफ रो वी स्क्वायर। ये एडजस्टमेंट जो की थी हमने, ठीक है, कब एडजस्टमेंट की थी? काइनेटिक एनर्जी निकालते वक्त। तो उस वक्त ऐसे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा था। तो मैं यहाँ से बच्चों v के लिए ये फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकता हूँ। v स्क्वायर कैन बी रिटन एज, अब ये v बताया ना क्या है, ये v RMS है, RMS वेलोसिटी, एंड वो कैपिटल V वॉल्यूम था। तो v स्क्वायर कैन बी रिटन एज, ये 2 कैंसिल होंगे, CP/ρ, ये आया बच्चों। तो v कैन बी रिटन एज √3p/ρ, ये आया 11th फॉर्मूला। ये क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज RMS स्पीड। ये बच्चों RMS स्पीड है मॉलिक्यूल की, कितनी? √3p/ρ। ये केमिस्ट्री में भी आपने देखी होगी, स्टेट्स ऑफ मैटर नाम की यूनिट में देखी होगी ना ये स्पीड। तो इट इज RMS स्पीड, कितनी? √3p/ρ। अब इसे ही मैं एक और अलग तरीके से लिखता हूं, ठीक है। ये जो डेंसिटी है
डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास अपॉन वॉल्यूम, तो एक पुराना वाला ही फॉर्मूला इससे वापस मिलता है बच्चों। तो V इक्वल्स टू अंडर रूट 3p बाय मास की जगह, डेंसिटी की जगह मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये V ऊपर जाएगा बच्चों, तो V RMS कैन बी रिटन एज V RMS अंडर रूट 3PV बाय M, ठीक है। एंड PV को ही क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, PV इक्वल्स टू NRT, एंड ये जो मास है इसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कुछ, देखो PV कैन बी रिटन एट आइडियल गैस इक्वेशन से NRT, ठीक है, PV इक्वल्स टू NRT, एंड मास जो होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है ना, ये लिख के दिया मैंने, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट n इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो गेट कैंसल्ड। तो V RMS के लिए और एक फॉर्मूला आ रहा है, ये 12 फॉर्मूला है, V RMS इक्वल टू अंडर रूट CRT बाय M। ये बच्चों आपको याद रखना है। तो ऐसे सारे फॉर्मूले हमने बताए थे, प्लस आइडियल गैस इक्वेशन भी आपको याद रखना है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, सिंपल PV इक्वल टू nRT, where P is pressure, V is volume, N are number of moles, R constant, T is absolute temperature in Kelvin। तो ये है बच्चों कंप्लीट आज का लेक्चर, जिसमें हमने फॉर्मूले रिवाइज किए।